OnePlus Nord C5 वर्सेस iQOO Neo 10R वर्सेस Realme P3 Ultra। तीनों स्मार्टफोन 25,000 के बजट सेगमेंट में आते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं इन स्मार्टफोन के बीच में, तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का फुल और डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। बाकी रिसेंटली यूट्यूब ने छोटे चैनल्स के लिए हाइप वाले फीचर को लॉन्च किया है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हाइप कर देना ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीच मिले। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। हमारे पास इन तीनों ही स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट अवेलेबल है। UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। 10R का रेजिंग ब्लू वाला कलर वेरिएंट है 8+ 128GB रोम वाला। इसकी प्राइसिंग करंटली 26,998 देखने को मिल जाती है और कभी कभार बैंक ऑफर्स भी आते रहते हैं। अभी सिर्फ 1500 का ही बैंक ऑफर मिल रहा है, तो इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये आपको 25,500 में मिलने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन OnePlus Nord CE5 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 25,000 के बजट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। इसका हमारे पास नेक्सस ब्लू वाला वेरिएंट अवेलेबल है। कलर की बात करूँ तो ये कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा है मतलब नील लगा दिया हो। और अभी यहाँ पर 2000 का बैंक डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बैंक ऑफर लगा के ये आपको आराम से 22,998 में देखने को मिल जाएगा। और P3 Ultra का हमारे पास नेपच्यून ब्लू वाला वेरिएंट अवेलेबल है। इसका भी बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे 22,998 देखने को मिल जाती है। बैंक ऑफर कभी कभार 2000 का चलता है। कलर की बात करूँ तो मुझे ये कलर इतना अच्छा नहीं लगता है। इसका जो फ्लैगशिप व्हाइट वाला कलर है वो फार बेटर रहने वाला है। अभी अगर बात करूँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। मतलब कवर, चार्जर, कुंडली सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इवन चार्जर भी तीनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही मिलता है 80 वोल्ट का। बस एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है, वो ये है कि OnePlus में यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट की बजाय सिलिकॉन कवर मिल जाता है, जो कि थोड़ा बेटर रहने वाला है। इतना इजीली येलो नहीं होगा। अभी अगर बात करूँ आउट ऑफ द बॉक्स इन हैंड फील की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बॉक्सी और भारी Nord CE5 फील होता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। इतने इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं आते और इसके साइज स्लाइटली कर्व जरूर देखने को मिल जाते हैं, पर इन हैंड ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बॉक्सी फील होने वाला है, जिसका वेट 199 ग्राम देखने को मिल जाता है। 8.1 mm की थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करो अगर 10R की, तो ये भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, जहां पर बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। गेमिंग लुक, गेमिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसका ये जो कलर है गेमर्स को अच्छा लग सकता है, पर अगर आपको फंकी कलर नहीं चाहिए तो आप इसके दूसरे कलर ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हैं। बैक में इतनी इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। साइज कम होने की वजह से ये स्मार्टफोन इन हैंड C5 से बेटर फील होता है, जो कि 7.8 mm की थिकनेस के साथ आता है और 196 ग्राम यहाँ पर वेट देखने को मिल जाएगा। बात करो P3 Ultra की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे हल्का स्मार्टफोन है और मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाएगा, जो कि इन हैंड थोड़ा बेटर फील होता है। यहाँ पर भी बैक कर्व देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ये स्मार्टफोन क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी वजह से फ्रंट डिस्प्ले भी थोड़ी सी कर्व है, तो इन हैंड ये स्मार्टफोन और भी बेटर फील होता है। और क्योंकि हल्का भी है, सिर्फ 183 ग्राम वेट मिलता है। यहाँ पर 7.7 mm की थिकनेस है। यहाँ पर साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी। Realme P3 Ultra और Neo 10R में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज एक्सपांड आप नहीं कर पाएंगे, पर जो OnePlus Nord CE5 है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट मिलता है। बात करो अगर IP रेटिंग की, तो iQOO Neo 10R और Nord CE5 में यहाँ पर एक बेसिक IP रेटिंग मिलती है IP65 की। वहीं दूसरी तरफ जो P3 Ultra है, यहाँ पर IP66, 68 और 69 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन अगर पानी में गिर भी जाता है तो इतना कोई इशू होने वाला नहीं है। बाकी पानी अगर फोन में जाता है तो उसका कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देती है। बाकी Nord CE5 की एक जो चीज डिसअपॉइंट करती है वो है स्पीकर। 25,000 के बजट में भी यहाँ पर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ P3 Ultra और iQOO Neo 10R, इन दोनों में ही डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अगर बात करो साउंड क्वालिटी की, तो C5 में सिंगल स्पीकर होने की वजह से जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। लाउडनेस बराबर मिल जाएगी, पर जो साउंड है वो थोड़ा सा पतला फील होता है और बेस भी इतना अच्छा नहीं आता है। और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेटर स्पीकर्स मुझे iQOO Neo 10R के लगे, जहाँ पर लाउडनेस के साथ साथ बेस और ओवरऑल ऑडियो की क्वालिटी बेटर देखने को मिल जाती है। अभी अगर बात करो डिस्प्ले की, तो यहाँ पर भी जो CE5 है थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पर फ्रंट में एक 6.77 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल
जाएगी। ऑलमोस्ट सेम ही साइज के साथ Neo 10R की डिस्प्ले भी मिलती है। 6.78 इंचेस की डिस्प्ले, दोनों स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, पर रेजोल्यूशन 10R का थोड़ा बेटर है। यहाँ पर 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो P3 अल्ट्रा है, यहाँ पर एक क्वाड कप डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ी डिस्प्ले भी है। 6.8 इंचेस की है, 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है और साइड बाय साइड देखने पर भी सबसे कम बेजल्स और सबसे प्रीमियम डिस्प्ले भी P3 अल्ट्रा की फील होती है। और इन दोनों स्मार्टफोन से यहाँ पर बेटर प्रोटेक्शन भी मिलती है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। Neo 10R में शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन है। C5 में ऑफिशियली कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है कौन सा ग्लास उन्होंने यूज करा है। बात करोगे डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो C5 में भले फुल HD प्लस डिस्प्ले, पर क्वालिटी में कोई भी एज सच डिफरेंस पता नहीं चलता है। तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले पंची और शार्प फील होती है। तीनों स्मार्टफोन में 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और जो क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाएगी। जो 10R की डिस्प्ले थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी, थोड़ी सी वाइब्रेंट फील होती है। Realme की डिस्प्ले HDR में थोड़ी सी येलोइश साइड हो जाती है। iQOO Neo 10R और P3 अल्ट्रा में यहाँ पर 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस देखने को मिलती है। C5 में 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली तीनों स्मार्टफोन को यूज करते वक्त हमें कोई भी इशू नहीं लगा, ना ही इंडोर ना ही आउटडोर। इवन सनलाइट में भी तीनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले वो इनफ ब्राइट फील होती है। पर डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करूं तो साइड बाय साइड देखने पर जो C5 की डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटर फील होती है। सेकंड पे P3 अल्ट्रा है और थर्ड पे Neo 10R है। पर यहाँ पर P3 अल्ट्रा में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उसे ऑन कर लेते हैं तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटर P3 अल्ट्रा की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करूं पीक ब्राइटनेस की, तो Neo 10R की डिस्प्ले में यहाँ पर 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। P3 अल्ट्रा में 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और C5 में 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। साइड बाय साइड हमने HDR वीडियो प्लेबैक करके देखा था। नो डाउट जो Neo 10R की डिस्प्ले वो तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटर फील होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी बात करो अगर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर P3 अल्ट्रा और OnePlus Nord CE5 में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेसर मिलता है। C5 में 8350 Apex है और P3 अल्ट्रा में 8350 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। और जो iQOO Neo 10R है, यहाँ पर एक 8H Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर भी है। तीनों स्मार्टफोन UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आते हैं। अगर आप Neo 10R के हायर वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वहाँ पर UFS 4.1 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। बाकी हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर Neo 10R का आया था, सेकंड पे Note CE5 और थर्ड पे P3 अल्ट्रा का स्कोर था। रियल लाइफ परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम बूटअप टेस्ट किया था, जहाँ पर Neo 10R सबसे पहले बूटअप हो रहा था, फिर P3 अल्ट्रा और लास्ट में Note 5 बूटअप हो रहा था। Note 5 में एक जो इशू मुझे लगा ना, जब आप बूटअप करते हैं तो ये Neo 10R और P3 अल्ट्रा से 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लेता है लोगो दिखाने में, जिसकी वजह से ये नंबर थर्ड पे आया है। उसके बाद हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था, जहाँ पर हमने सेम ही वीडियो को सेम ही प्रोजेक्ट में तीनों स्मार्टफोन में सेम ही एक्सपोर्ट सेटिंग पे एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट सेटिंग की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में आप 4K 860 FPS की वीडियोस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे काइनमास्टर टेस्ट में भी जो Neo 10R था उसने पहले वीडियो एक्सपोर्ट करी, सेकंड नंबर पे P3 अल्ट्रा था और लास्ट में था Note CE5। नॉर्मली अगर आप ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग करेंगे तो इन तीनों स्मार्टफोन में कुछ भी इतना डिफरेंस पता नहीं चलने वाला है। वैसे Neo 10R ऐप ओपन ऐप क्लोज करते वक्त स्नैपी और फास्ट फील होने वाला है। Realme थोड़ा सा आपको स्मूथ फील होगा और C5 इन तीनों में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देता है ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग में, जहां पर एकदम ब्यूटीफुल एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमने यहाँ पर PUBG ओपन करके भी देखा था। अगेन यहाँ पर Neo 10R फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे P3 अल्ट्रा और थर्ड पे Note CE5 था। अभी अगर बात करो बैटरी की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी CE5 में देखने को मिल जाती है, जहां पर 7100 mAh की बैटरी है, 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। सेकंड नंबर पे है Neo 10R 6400 mAh की बैटरी है विद 80 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड। और नंबर थर्ड पे है P3 अल्ट्रा, यहाँ पर भी 80 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड है और 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हमने इन तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट रिसेंटली चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी अगर बात करूं परफॉर्मेंस की BGMI की, तो यहाँ पर Note CE5 और P3 अल्ट्रा में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलने वाला है। पर जो Neo 10R है, यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आप स्मूथ
120 FPS तक की गेमिंग यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। पर जो नोट CE5 है यहाँ पर आपको गेमिंग मोड में परफॉर्मेंस मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसे अगर आप ऑन करते तो जो गेम है वो 120 FPS पे वर्क करता है, जो कि P3 अल्ट्रा में मिसिंग है। तो मतलब यहाँ पर आपको 90 FPS का ही सपोर्ट मिलने वाला है। हमने जब इन तीनों स्मार्टफोन में BGMI और हीटिंग टेस्ट किया था तो वहां पर 1 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में Neo 10R का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री तक गया था। P3 अल्ट्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 1 घंटे के कंटिन्यू गेमिंग में 48 डिग्री चली गई थी और C5 का टेम्परेचर 1 घंटे की गेमिंग में 47 डिग्री गया था। और हमारा जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट था ना, उसका विनर भी यही था, जो कि ऑलमोस्ट 10.5 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। उसके बाद iQOO Neo 10R था जो कि ऑलमोस्ट 10 घंटे सर्वाइव किया था, और जो P3 अल्ट्रा है ये सिर्फ 8.5 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। तो आप देख लो कैसे यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन में। वैसे अगर BGMI की डिटेल में बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में देखो गेमिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, मोशन कंट्रोल और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। Realme में GT मोड मिल जाता है, iQOO में मॉन्स्टर मोड है, OnePlus में हाई परफॉर्मेंस मोड मिलता है, कोई भी GT मोड नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट जरूर मिलता है, पर अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं तो जो फ्रेम रेट से थोड़े टाइम के बाद ड्रॉप होके 90-100 के आसपास आ जाते हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी चेक किया था तो जो FPS है वो 60-70 के आसपास आ गए थे। ये जो P3 अल्ट्रा है यहाँ पर 90 FPS का ऑफिशियली सपोर्ट जरूर मिलता है, पर अगर आप कंटिन्यू या हेवी गेमिंग करते हैं तो 70-75 के आसपास यहाँ पर FPS देखने को मिलने वाले हैं। OnePlus में भी नॉर्मली आपको 90 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं तो 80-85 FPS के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर बात करूँ UI की तो ये तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आते हैं। Realme में Realme 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, iQOO में FunTouchOS 15 मिलता है और OnePlus में OxygenOS 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अपडेट सपोर्ट्स Realme P3 अल्ट्रा में सबसे कम मिलते हैं, सिर्फ 2 साल तक के मेजर और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। 10R में 3+4 इयर्स के अपडेट है और जो C5 है यहाँ पर 4+6 इयर्स के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हैं तो बेस्ट चॉइस ये स्मार्टफोन रह सकता है। हमने ये जितने भी टेस्ट किए हैं, जो कैमरा टेस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारे टेस्ट इन तीनों स्मार्टफोन को लेटेस्ट अपडेट करने के बाद किए थे। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स CE5 में सबसे कम ब्लूटवेयर देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा P3 अल्ट्रा में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर हॉट गेम्स हॉट एप्स का सपोर्ट मिलता है। 10R में ब्लूटवेयर हैं, थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल यहाँ पर एप्स देखने को मिल जाएगी। UI की बात करूँ तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेसिक UI मुझे Neo 10R का लगता है। एनिमेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, फास्ट और स्नैपी फील होता है, पर जो एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना Realme P3 अल्ट्रा या फिर OxygenOS में देखने को मिलता है। UI के मामले में OnePlus सबसे बेस्ट निकल के आता है। यहाँ पर Neo 10R और Note CE5 में 10-10 5G के बैंड्स मिल जाते हैं और P3 अल्ट्रा में 16 5G के बैंड्स मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ तीनों स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिल जाता है। NFC तीनों स्मार्टफोन से मिसिंग है, हमने इन तीनों स्मार्टफोन में सिम लगाकर यूज किया है। कोई भी नेटवर्क इश्यूज मुझे अभी तक देखने को नहीं मिले। कंसिस्टेंट 5G नेटवर्क तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो P5 है, यहाँ पर एक डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है। Realme P3 अल्ट्रा और Neo 10R में मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, जो कि फिजिकल सेंसर जितना एक्यूरेट तो नहीं रहता है, पर मोस्टली केसेस में ये अच्छे से वर्क कर जाता है। iQOO Neo 10R और CE5 में यहाँ पर खुद के डायलर मिलते हैं, जहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विदाउट अनाउंसमेंट। P3 अल्ट्रा में गूगल डायलर मिलता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट होती है, पर आप वो डायलर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी अगर बात करूँ कैमरे की तो तीनों स्मार्टफोन के बैक में सेम ही कैमरा सेटअप मिल जाता है 50+8 मेगापिक्सल का। iQOO में यहाँ पर IMX82 वाले सेंसर को यूज किया है मेन कैमरा में। Realme में IMX896 वाले फ्लैगशिप सेंसर को यूज किया है और OnePlus में Litia का 600 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और अगर बात करूँ कैमरे की क्वालिटी की तो Note CE5 की जो क्वालिटी है वो डे लाइट में वेल एक्सपोज लगती है, स्लाइटली सैचुरेटेड जरूर है। P3 अल्ट्रा की फोटोज थोड़ी सी ब्राइट देखने को मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सारी फोटोज ब्राइट आई है और तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड है और शेडो पार्ट को सबसे अच्छे से हैंडल किया है। Neo 10R की फोटोज थोड़ी सी नेचुरल साइड है, कॉन्ट्रास्टी है और शार्प है। शेडो पार्ट थोड़ा सा डार्क फील होता है यहाँ पर। नाइट में C5 की फोटोज ठीक ठाक सी देखने को मिल जाएगी। P3 अल्ट्रा की फोटोज थोड़ी सी
ब्राइट और येलो स्टोन के साथ आती है। नियो 10R की फोटोज बेस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बेटर देखने को मिल जाएगा, बेटर कलर को हैंडल किया है। अल्ट्रा वाइड में जो नोट C5 की फोटोज है कुछ ठीक है, कुछ फोटोज में स्ट्रगल करता है। P3 अल्ट्रा ब्राइट है, सेचुरेटेड है और 10R की भी फोटोज थोड़ी सी ब्राइट, सेचुरेटेड और यहाँ पर व्हाइट स्टोन के साथ आती है। भाई अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन में 4K 8 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और तीनों स्मार्टफोन में स्टेबलाइजेशन हमने ऑफ रखा है। नियो 10R में जो स्टेडी मोड है उसे ऑन करते हैं तो 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो Realme और जो OnePlus है यहाँ पर अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो 1080p या 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड होती है। अभी तीनों स्मार्टफोन में हमने स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है। सेल्फी की बात करूँ तो देखो सिर्फ नियो 10R में ही आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट सेल्फी से, पर इतनी ज्यादा जूम वीडियो आती है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनयूजेबल भी लगता है। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है और क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की मिलती है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट चॉइस iQOO Neo 10R रहने वाली है, जहाँ पर परफॉर्मेंस और कैमरा जबरदस्त मिल जाता है। हालांकि UI डिजाइन इतना अच्छा फील नहीं होगा। अगर आपको UI डिजाइन और सारी चीजें चाहिए, मतलब ओवरऑल एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो Realme P3 Ultra एक बहुत ही बेटर चॉइस रहने वाली है, जहां पर क्वाड कर्व डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिजाइन, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। बैटरी वाला पार्ट यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता है। बाकी अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए, तो OnePlus की तरफ से Note CE5 एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन के साथ साथ Poco X7 Pro का भी कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, और आप इन तीनों में से किस स्मार्टफोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है उसे बताना। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।